everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, रश्मि के जैज लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट दिन कुछ यूँ होता है कि मैं वो पिक्स देखने वाली होती हूँ कि वो दूसरी रश्मि का आके मेरे हाथ से छीन लेती है। मैं वो पिक्स नहीं देख सकती। इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ होता है कि मुझे क्यों नहीं दिखा रही। तो मेरी जान जो होती है मुझे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि यार उसकी कोई प्राइवेट पिक्स होंगी, उसकी खुद की पिक्स होंगी, वो नहीं चाहती होगी कि उसकी प्राइवेसी ख़राब हो, ये पिक्स किसी को दिखाएं। तो तुम क्यों फोर्स कर रही हो उसे कि वो तुम्हें दिखाएं। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसकी इतनी खुद की पिक्स और प्राइवेसी होती तो मुझे उस रात क्यों दिखाती। उसने मुझे खुद उस रात ही पिक्स दिखाई थी, बट मुझे याद नहीं आ रहा वो पिक्स थी किसका। मुझे ये जानना है, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो जैस कहती यार किसी की भी हो जान, तुम्हें क्या। मैंने बोला मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे देखनी है तो देखनी है। तो जैस बोलती है अच्छा ठीक है रिलैक्स। और जैस बहुत ट्राई करती है कि मेरे दिमाग से पिक्स वाला भूत जो है वो निकल जाए, निकल नहीं रहा होता। और एक बार जो मैं सोच लूँ वो तो मैं करके ही रहती हूँ। और मैंने सोच रखा होता जो मर्ज़ी हो जाए यार ये पिक्स मैं देख के रहूँगी। तो ऐसे ही जैज़ जो होती है वैसे मेरा हाथ पकड़ती है, मेरे हाथ पे से किसी करती है और बोलती मिला जानू हर टाइम दूसरों की लाइफ में घुसी रहती हूँ, मेरी लाइफ में घुसो ना। क्या यार तुम भी। तो मैं ऐसे जैज़ के फेस पे हाथ रखती हूँ। मैं बोला हाँ ना, मैं तुमने जान की लाइफ में तो हूँ, सिर्फ इसी से तो प्यार करती हूँ। तो जैज़ हंसती कहती हाँ ना मेरी जान, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं ऐसे बोलती हूँ जान बस कुछ टाइम की बात है ना। जैज़ बोलती है क्या क्या मतलब। मैंने बोला मतलब कि देखो ना अब तो मेरी जॉब भी है और अभी हमारे पास कुछ सेविंग्स भी हैं, तो हम जल्दी से कुछ और अपार्टमेंट अपना अरेंज कर सकते हैं ना खुद का। जैज़ बोलती है हाँ कर सकते हैं बहुत जल्दी, तुम टेंशन मत लो। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि यार फाइनली हम लोग साथ रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, मैं दिमाग में ऐसे सोचने लग जाती हूँ। मैं बोलती हूँ जानू हम एक खूबसूरत सा अपार्टमेंट लेंगे, ठीक है, जहाँ से हमारा ना व्यू बहुत अच्छा हो। जब हम विंडो खोलें तो बहुत अच्छा व्यू हो, ताज़ा हवा आती हो, चाहे एक बेडरूम हो लेकिन मस्त हो यार, साथ में हम रहें, छोटा सा घर, प्यारी सा हमारी फैमिली हो यार खुद की, कितना अच्छा लगेगा ना। चल बोलती हाँ ये तो है। तो मैं बोलती जान वैसे पता है तुम्हें एक बात। चल बोलती क्या। मैं बोलती जान जब तक तुमसे प्यार नहीं हुआ था मुझे जॉइंट फैमिली पसंद थी। मैं मम्मा पापा के साथ थी तो मुझे पसंद था यार, पेरेंट्स साथ रहे बहुत अच्छा लगता था, अभी भी लगता है, बट पता है ना हम साथ नहीं रह सकते। चैज़ कहती तो मैं ऐसे ही सोचने लग जाती हूँ। तो छः जैसे मुझे देखते ही थी जान सब होगा एक दिन हमारे साथ, पास देखना सब हम एक्सेप्ट कर लेंगे, बस कुछ ही दिनों की बात है। तो मैं बोलती हूँ हाँ जान काश तुम जैसे कह रही हो, ऐसे हो सकता, बट मुझे पता है ऐसा कभी नहीं होगा। तो जैसे ऐसे बोलती है होगा बाबू, बस कुछ टाइम लगेगा। हाँ मैं बोलती हूँ देखते हैं पता नहीं कितना टाइम। तो मैं सैड हो जाती हूँ। तो जैसे मुझे हक कर लेती है कि क्या जान तुम भी इतने सैड मत हुआ करो। तो मैं कहती हूँ ठीक है। तो जैस बोलती है क्यों ना आज बाहर चलें, हम सब जल्दी आ गए। तो मैं बोलती हूँ बट यार जैसे की तबीयत ठीक नहीं है। तो जैस कहती है हाँ जैसे से पूछ लेते हैं ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना इसलिए बोल रही हूँ। अब उसका फीवर तो अगर कम हुआ तो हम फिर बाहर चलेंगे, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा ना, घर पर रह के और ज़्यादा गंदा फील होता है। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है। तो जैसे मैं ऐसे जाते हैं जैसी के रूम में तो देखते हैं कि वो मोबाइल यूज़ कर रही है। मैं बोलती हूँ वाह ठीक होगी लगता है, तो मोबाइल में घुसी हो कहती हाँ आओ बैठो मेरे पास। तो मैं और जैसे जाके उसके पास बैठ जाते हैं। हम बोलते हैं कैसा फ़ील हो रहा है। तो कहती ठीक है। तो मैं ऐसे उसके फोरहेड पर से हाथ रखती हूँ। मैं बोलती हूँ हाँ फीवर भी ख़त्म हो रहा है। तो बोलती है हाँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, थैंक यू सो मच। मैंने बोला क्या यार फॉर्मेलिटी कर रही हो तुम। कहती नहीं अब मैं ठीक हूँ, सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो जैस बोलती है वैसे सोच रहे थे कि यार क्यों ना हम लोग बाहर चलें। तो जैसी बोलती है वाह यार बहुत अच्छा आइडिया, मैं भी पक रही हूँ यार, सुबह से इस बेड पे पड़ी हूँ, चलो चलते हैं। बोलते चलो चलते हैं क्या मतलब, पहले सच में बताओ कहीं दर्द तो नहीं है। तो जैसे बोलती नहीं यार बिल्कुल नहीं, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ तुम दोनों, मैं भी रेडी होके आती हूँ। मैंने बोला वाह तुम तो पहले ही लगते तैयार बैठी थी। कहती हाँ ना यार सच में बहुत बोर हो रहा था। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो जैज़ और मैं रेडी होने जाते हैं। तो जैज़ जो होती है वैसे एक पैंट शर्ट पहनती है और मैं मैं अपने जैज़ के लिए एक स्पेशल ड्रेस लेके आई हूँ कि जब उसके साथ बाहर जाऊँगी तभी पहनूँगी। तो मैं वो ड्रेस पहन के जब मैं बाहर आती हूँ उफ जैज़ तो वजह से मुझे देखती रह जाती है। और मैं उसके सामने आती हूँ उसे चुटकी हो जाती हूँ। बोलती क्या हुआ जान। बोलती हाँ कुछ नहीं तुम अच्छी नहीं लग रही, जाओ चेंज करके आ। मैंने बोला क्या।
मुंह ना तोड़ दूँ तुम्हारा, इतनी स्पेशल तुम्हारे लिए आज मैं रेडी हुई, मैंने ये ड्रेस पहना और तुम कहती मैं अच्छी नहीं लग रही। चाहे बोलती यार देखो तुम ये ड्रेस पहन के बाहर जाओगी ना, सच्ची कह रही हो मेरी नज़र तुमसे नहीं हटनी, तो बाहर जाने का क्या फ़ायदा जब मैंने तुम्हें ही देखना है, प्लीज़ जाके चेंज कर लो। तो मैं हंसती हूँ, बोला नो अब तो मैं कभी चेंज ना करूँ। चाहे बोलती यार क्यों सताती हो, जाओ चेंज करो ना। बोला नो मैं तो ऐसे जाऊँगी। तो मैं ऐसे ही बोल के ऐसे दरवाजे की तरफ जा रहे होते, तो जैसे जैसे मेरी टमी में हाथ डालती हूँ, जैसे अपनी तरफ खींचती है, कहती उफ तुम्हारी ये बालों की खुशबू, हाय जैसे मेरे बालों की खुशबू ले रही होती है, और ऐसे बाल साइड पे करके ऐसे पीछे नेक पे किसी कर देती है, और वो ऐसे मुझे अपनी तरफ टर्न करती है, मेरी आंखों में देख रही होती है, मेरे बाल साइड पे करती है, मेरे फोरहेड पे किस करती है, और जैसे वो किस करते हैं वैसे आंखें बंद कर लेती हूँ, बोलती है मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरी जिंदगी, तुम इतनी इतनी अच्छी क्यों हो यार, सबका ख्याल रखती हो। मैं बोलती हूँ क्या बात करी हो जान, क्या हुआ, कहती नहीं कुछ नहीं, यू आर द बेस्ट, सीरियसली आई एम सो लकी कि तुम मेरे लाइफ में हो यार। मैं बोलती हूँ लकी तो मैं हूँ, मेरी जान मेरी लाइफ में है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है हम दोनों ही लकी हैं। तो हम दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, तभी वो दूसरी रश्मिका भी रूम में आती है और बोलती है कि तुम लोग कहीं जा रहे हो। तो जैस बोलती है हाँ हम लोग बाहर जा रहे हैं, चलो तुम भी साथ चलो। तो बोलती है हाँ ठीक है मैं भी चेंज कर लेती हूँ। तो वो अपने कपड़े लेके वॉशरूम चल जाती है चेंज करने के लिए। तो हम देखते हैं कि वॉशरूम चले गए हैं, तो चेहरा से मेरी लिप्स को ऐसे टच कर रही होती है, अरे नीचे वाले लिप्स पे कहती है उफ यार ये क्या किया, देखो लिपस्टिक तुम्हारी बाहर फैल रही है। ऐसे बोल के मेरी लिप्स को टच करती है, बोलती है अच्छा मैं साफ़ कर देती हूँ। तो ऐसे बोल के मैं नीचे वाली लिप्स पे से करके किसी कर देती है। उसका वो किस करना इतनी फील के साथ उफ कि मेरे अंदर कुछ होने लग जाता है, और मैं ऐसे अपने लिप्स को ऐसे ऐसे टच कर रही होती हूँ। तो वो ज़्यादा बोलते क्या हुआ, मैंने बोला वो लिपस्टिक साफ़ करने के बजाय देखो ज़्यादा फैल के, देखो यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी साफ़ कर दो प्लीज़। जैसे कहती है अच्छा चलो अभी कर देते हैं। तो जैसे ऐसे बोल के फिर मुझे ऐसे करके और ज़्यादा किस करती है। तो उसे किस करके पीछे होती है, तो मैं ऐसे हंसने लग जाती हूँ। जैसे बोलती है क्या हुआ, मैं बोला मेरी लिपस्टिक तो साफ़ कर ली ना, तुम्हारी कौन करेगा, देखो ये सारी लिपस्टिक ख़राब कर दी तुमने, तो चलो मैं कर देती हूँ। तो मैं ऐसे बोल के इसको किस कर रही होती हूँ लिप्स पे। तो हम दोनों ऐसे किस कर ही रहे होते हैं, हम दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा फील के साथ एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो तभी वो छिपकली जो होती है वो दरवाज़ा खुल के बाहर निकलती है। तो मैं ऐसे ही जैज़ को थोड़ा पीछे कर देती हूँ, जिस तो मुँह करके ऐसे अपनी लिप्स पे हाथ रख लेती हूँ। तो जैज़ कहते हैं तुम्हारी टाइमिंग बहुत ख़राब है, चलो जल्दी से। तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो वो भी अपना बैग उठा लेते हैं, तो हम लोग ऐसे बाहर निकलते हैं। तो मैं बोलती हूँ जस्सी कहाँ हो आप, तो ऐसे बोल के जस्सी के रूम में जाती हूँ। बोलती हाँ देखो मैं तो रेडी हूँ। मैं बोला अच्छा ठीक है चलो। जस्सी कहती एक सेकेंड कहाँ जा रही हो तुम, मैंने बोला बाहर। कहती इतनी हॉट बन के, क्या जो लोग तुम्हें चाहते हैं उनकी जान लेने के इरादा है क्या। मैं बोला मतलब जैज़ की जान लेनी है, इतनी हॉट बन के नहीं कर रही हो। मैं बोला क्या है और कुछ भी, चलो। तो हम लोग ऐसे फिर बाहर आते हैं अपार्टमेंट के। तो बाहर आके हम लोग एक टैक्सी लेते हैं। तो हम लोग टैक्सी में बैठे होते हैं, उसमें वो जो चिपकली होती है वो भी हमारे साथ आके बैठ जाती है, और जैज़ मिड में होती है। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ कि गाड़ी रोको। बोलते क्या हुआ, मैंने बोला भाई प्लीज़ गाड़ी रोको। तो वो जैसे गाड़ी रोकता है ना, मैं जैज़ को बोलती हूँ बाहर निकलो। बोलती क्या हुआ, मैंने बोला बाहर निकलो। जैसे से बाहर आती है, उसे बाहर निकाल के मैं खुद मिड में बैठ जाती हूँ। जैज़ को बोलती हूँ हाँ अब बैठो। तो जैज़ ऐसे मेरे साथ आके बैठ जाती है और स्माइल करती है, और मैं ऐसे जैज़ के शोल्डर पर ऐसे सर रखती हूँ, और जैसे मेरा हाथ पकड़ा होता है। तो वो चिपकली जो होती है तो वो तो मुझे लाइक करती है, वो तो बहुत खुश होती है कि मैं उसके साथ बैठी हूँ। लेकिन यार मैं कहाँ इन सब बातों में थी, तो इन बातों का इल्म भी नहीं था। और बहुत खुश होती है, और वो जानबूझ के से अपनी आंखें बंद करके ना मेरे शोल्डर पर से सर रख लेती है, और मैं ऐसे उसको देखती हूँ। मैं बोलती हूँ ये क्या करी है, बोलते हैं क्या हुआ। मैंने बोला देखो ये मेरे शोल्डर पर सर रख के सो रही है। चाहे बोलती उठाओ इसको, उसकी हिम्मत कैसी, मेरी जान के शोल्डर पर सर रख के सो रही है। मैंने बोला शुक्र है मैं मिनट में आके बैठ गई, वरना जैज़ के शोल्डर पर सर रखती मुँह तोड़ देती मैं इसका। तो वो जैज़ ऐसे गुस्सा कर रहे थे, उठाओ। मैंने बोला नहीं यार छोड़ो, थकी हुई है लगता है। तो जैज़ चुप हो जाती है। तो मैं ऐसे जैज़ के शोल्डर पर सर रखा होता है, और दूसरी छिपकली ने मेरे शोल्डर पर। तो वो झाँक रही होती है और ऐसे आंखें खोल कर बार बार मेरी तरफ देख रही होती है, बट मुझे इसका कुछ पता नहीं होता। बट जैसी जो होती है वो ऐसे नोट कर लेती है। तो वो ऐसे कहती है कि रश्मिका तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तो कहती है हाँ कहाँ बज रहा है, कहाँ बज रहा है।
तो वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं, उठ गई तुम? तो बोलती है हाँ हाँ उठ गई, थैंक यू उठाने के लिए। तो मैं उसको तरफ देखती हूँ, मैं बोलती क्या आज ज़्यादा थक गई थी क्या, जो मेरे शोल्डर पर सर रख के सो गई? तो वो बोलती है हाँ यार ज़्यादा थक गए थे, हम सॉरी। मैंने बोला नहीं नहीं इट्स ओके। तो इसके बाद हम लोग जो होते हैं, हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं जो लोकेशन जैसे ने दी होती है ड्राइवर को। तो हम लोग नीचे उतरते हैं, मैं कहती हूँ कि यहाँ क्यों लेके आया, जैसे कहती चलो ना यार। मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है। तो हम लोग जाते हैं एक समंदर के किनारे। मैं बोलती हूँ यहाँ क्यों, कहती चलो ना। तो तभी जो होती है वहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत बड़ी सी योट आ रही होती है। मैंने बोला ये क्या? तो बोलते हैं ये अरे ये वो हमारे बॉस के, चलो। मैंने बोला लेकिन हम कैसे? बोलती हम इनवाइटेड है यार, इस पे एक पार्टी है चलो। तो मैं ऐसे बोलती हूँ लेकिन हमें क्यों लेके आई हो? कहती यार हम सब इनवाइटेड है, अब चुप करके चलो। तो मैं वहीं पे चुप हो जाती हूँ। जैस कहती हूँ वाह यार ये इतनी प्यारी है। तो हम लोग जब उस योट में जाते हैं तो वो योट अंदर से भी उतनी ज़्यादा प्यारी होती है और अंदर पार्टी चल रही होती है और फुल मस्ती वाली। इतने सारे लोग होते हैं, क्या गर्ल्स क्या बॉयज़, ड्रिंकिंग वगैरह चल रही होती है, स्मोकिंग। और कहना तो नहीं चाहिए बट कुछ लोग जैसे शक्ल से देख के लग रहा होता है कि शायद ये ड्रग्स भी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे ही डर जाती हूँ, मैं ऐसे जैसे का हाथ पकड़ती हूँ, मैं बोलती हूँ हमें नहीं इस पार्टी में रहना, मैं जा रही हूँ, चलो जैसे हम चलते हैं। तो बोलती अरे कुछ नहीं होगा यार, चलो मैं हूँ ना। तो ऐसे जैसे जो होते हैं मेरा हाथ पकड़ लेते रहे, एक तरफ से जैसे पकड़ लेती, कहती कुछ नहीं होगा चलो चलो। तो हम लोग ऐसे ही अंदर पार्टी में जाते हैं। तो योट में एक रूम होता है जिसमें हम लोग जाके बैठते हैं। वो बहुत अच्छा रूम होता है, मतलब इतना खूबसूरत रूम मैंने आज तक नहीं देखा होता जो वो होता है। तो हम लोग वहाँ जाके बैठते हैं और वहाँ कुछ ड्रिंक्स वगैरह रखी हुई होती हैं। तो जैसे बोलती है क्या ड्रिंक करें? मैंने बोला नहीं बिल्कुल नहीं, उस दिन की भूली नहीं, नो नो ड्रिंक्स प्लीज़ जाना, अगर तुमने आज ड्रिंक किया ना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तो बोलती है नहीं नहीं बाबा मैं नहीं ड्रिंक करना। मैं बोलती हूँ हाँ गुड गर्ल, ड्रिंक करना भी नहीं चाहिए, थप्पड़ लगेगा। चल बोलती है ठीक है बाबू नहीं करती। तो हम लोग ऐसे बैठे होते हैं। तो जैसे जो होती है ऐसे वो ड्रिंक करी होती है। मैं बोलती हूँ यार एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, ऊपर से तुम ड्रिंक करी हो। कहती नहीं कुछ नहीं होता, मैं पहले भी पीती, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे वो थोड़ी सी ड्रिंक करती हैं। तो तभी वहाँ पर जो होती है उसकी कुछ फ्रेंड्स आ जाती हैं और कहती है जस्सी फाइनली तुम आ गई। तो कहती है हाँ ना, तुम लोगों ने इतने प्यार से बुलाया कि मुझे आना ही पड़ा। तो ऐसे जैसी को बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल रही होती है। तो जैसे मुझे बोलती है कि यार समझ नहीं आता, ये ठहरी हम लोग जैसे मतलब मिड फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है ना, इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। और इसके दोस्त से को इतनी अमीर फैमिली के हाउ। मैं बोलती हूँ पता नहीं यार छोड़ो मुझे, हमें क्या। जब हम लोग ऐसे बैठे होते हैं तो जब तभी जैसी जो होती है वो मिलवाती है, कहती है मैं आप लोग को अपने फ्रेंड से मिलवाती हूँ। तो ऐसे हमें सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। तो उसमें एक लड़का होता है, वो ऐसी जैस का हाथ पकड़ लेता है, उसकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं ऐसे इसका हाथ छुड़वाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि हमसे भी हैंडशेक कर लो। तो कहते हैं अच्छा ओके। तो मुझे भी गंदी नज़र से देख रहा होता है और स्माइल कर रहा होता है। जैसे मैं उससे हाथ मिलाने लगती हूँ ना, तो मेरे हाथ में ना एक पिन होती है जो मुझे इतने ज़ोर से चुभा देती है। बोलती आ कि क्या किया तुमने? मैंने बोला क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। तो उसके हाथ से ब्लड आना होता है, वो ऐसे ऐसे करता कहता है नॉनसेंस। तो ऐसे बोल के चला जाता है। चाहे बोलती इसकी हिम्मत कैसे, मुंह तोड़ दूँगा मैं इसके। तो जैसे कहती छोड़ो छोड़ो मैं ऐसे नहीं पढ़ लूँगी। तो उसके पीछे चल जाती है जैसी। तो जय बोलती है क्या किया तुमने, क्यों किया यार? मैंने बोला उसकी देखा था किस तरह से तुम्हारा हाथ पकड़ा था और कैसे कैसे घूर रहा था तुम्हें। तो जैस बोलती क्या यार ये लोग सब ऐसे ही मिलते हैं। मैंने बोला मुझे नहीं पसंद, और अभी तुम्हें गले भी लगाने वाला था वो, तो क्या करती देखती रहती मैं। तो मैं ऐसे जैस पे चिल्ला रही होती। जैस बोलती यार अच्छा प्लीज़ हम लोग यहाँ पे अपनी शाम ख़राब करने नहीं आए, पार्टी करने आए, ओके सुनो लड़ाई में। बोलती हूँ ओके। तो ऐसे ही जैस जो होती है ऐसे मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे बाहर लेके जाती है। सब लोग डांस कर रहे होते, इतना लाउड म्यूज़िक चल रहा होता है, फुल माहौल होता है। तो जैस कहती चलो हम भी डांस करते हैं। तो हम लोग ऐसे डांस कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही मैं बिल्कुल जैस के क्लोज होकर डांस कर रही होती हूँ। तो ऐसे ऐसे मतलब मेरी बॉडी को जहाँ जहाँ वह टच कर रहे होते हैं ना, उफ मेरी जैसे जान जा रही होती है। तो मुझे ऐसे हक करके ऐसे डांस कर रही होती है, कभी ऐसे मेरे हाथ में टच करती है, कभी कहाँ उसका वो हर एक टच जैसे मेरी जान लेने को हो यार। मैं उसको बोलती हूँ जान बहुत डांस हो गया, बस बोलती क्या हुआ? मैं बोला तुम्हें फील नहीं हो रहा, बट मुझे बहुत फील हो रहा है। तो जैसे बोलती क्या फील हो रहा है बताओ? हाँ कहाँ फील हो रहा है? मैं बोला नहीं कुछ फील नहीं हो रहा, मैंने मतलब मैं थक गई चलो। तो ऐसे बोल के वहीं पे पास में ना बैठ जाते हैं। तो जैसे सबको देख रही होती है, कहती कि वाह यार कितनी कूल जो है ना। मैं बोला हाँ हाँ कूल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कभी नहीं आएंगे। चल बोलती चलो ठीक है आज तो एंजॉय कर लेते हैं ना।
तो उसके बाद हम लोग ऐसे एक दूसरे की तरफ देख के ना बातें कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे मेरा बाल साइड पे करती है, मेरे फेस पे से हाथ रखते हैं, मेरे लिप्स पे से किस कर लेती हैं, तो मैं भी ऐसे उसको किस कर रही होती हूँ। तो तभी मैं देखती हूँ सामने से वो छिपकली आ जाती है और वो कह रही होती है कि जय सुनो। तो मैं बोलती हूँ यार फिर से आ गई, इसको क्या प्रॉब्लम है। जय बोलती है हाँ क्या हुआ। तो बोलती है यार मेरा मोबाइल मिल नहीं रहा, तुम लोग प्लीज़ कॉल करो कि मेरे मोबाइल पे। मैं बोला अच्छा ठीक है मैं करती हूँ कॉल। तो मैं ऐसे ही उस छिपकली के नंबर पे कॉल करती हूँ। तो वो कहती है ओह ये तो मेरे पॉकेट में ही था। मैं बोला फिर हमें क्यों डिस्टर्ब किया। कहती सॉरी सॉरी मैं डर गई थी। मैं बोला तुम्हारा दिल कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं घबरा जाता। तो बोलते हैं हम सॉरी यू कंटिन्यू होता है ऐसा बोल के चले जाते हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। चाहे बोलती क्या हुआ। मैंने बोला यार इसने जानबूझ के किया। चाहे बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला मैं तो मेरी बात पे यकीन नहीं करना ना मत करो, लेकिन इसने जानबूझ के किया है। तो मैं ऐसे उठ के ना मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है और मैं ऐसे बिल्कुल योट के नुक्कड़ पे जाके खड़ी हो जाती हूँ। ठीक है। तो वो जैस जो होती है ऐसे मेरे पीछे आती है, कहती जान क्या करी हो, गिर जाओगी। मैं बोला नहीं गिरूँगी। तो मैं ऐसे ऊपर ना उसके ऊपर उठ के ऐसे बैठने की कोशिश करती हूँ। जैस कहती नहीं 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 गिर जाओगी, उतरो 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 उतरो। मैं बोला नहीं छोड़ो मुझे। तो मैं तो जैस ऐसे मेरी कमर से ऐसे मुझे पकड़ के खड़ी होती है। कहते अच्छा ठीक है बैठो तुम ऊपर। मुझे पकड़ के खड़ी होती है। मैं ऐसे उसको देख रही होती हूँ, मेरी दोनों टांगें ऐसी खुली होती हैं, वो मिड में खड़ी होती है मुझे ऐसे पकड़ के। तो मैं ऐसे अपने बाल साइड पर करती हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हूँ, जैस की तरफ देखती हूँ। तो जैसे जैसे ऊपर होती है मेरे ऐसे लिप्स पे ऐसे करके किस कर देती है। तो हम दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे मुझे गोदी में उठा लेती है और फिर ऐसे किस कर रही होती है, किस पे किस। हम दोनों बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ऐसे मुझे किस करते लेके जा रही होती है। तभी जो होती है वहाँ पे अनाउंसमेंट होने लग जाती है। मैं बोलती हूँ ये क्या किस चीज़ की अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। चैट करते हैं अच्छा चलो सुनते हैं। तो वो ऐसे कुछ अपनी अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे होते हैं और ऐसे उनकी सुन के उनकी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं। तो तभी वहाँ पे एक और म्यूज़िक बजता है और बोलते हैं कि लेट्स इन्जॉय लेट्स रॉक। तो ऐसे हो रहा होता है। मैं बोलती हूँ क्या है यार फिर से डांस है। बोलते हैं करो चलो डांस करते। मैं बोला नो 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 प्लीज़ नो मैं नहीं करना तुम्हारे साथ डांस। क्या बोलती क्यों क्या हुआ। मैं बोला नो मीन्स नो मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करना। जैसे बोलते लेकिन क्या हुआ। तो तभी जैसे आ जाती है कि ठीक है यार मेरे साथ कर लो। मैं बोला हाँ ठीक है तुम्हारे साथ कर लूँगी। जैसे बोलती है हद है यार। तो मैं ऐसे जस्सी के साथ ऐसे जाती हूँ। तो जस्सी और मैं डांस कर रहे होते हैं। तो मतलब डांस करते टाइम जस्सी भी ऐसे मुझे टच कर रही होती है बट मुझे कुछ फील नहीं हो रहा होता उसके टच से। और जब जैस मुझे टच करती है तो मेरी जान निकल जाती है यार। मुझे कुछ कुछ बहुत अच्छा और पता नहीं क्या क्या फील होता है। तो उसका वो टच देख के कि मुझे उसके टच से कोई फील होता है मैं हंसती होती हूँ। तो वो बोलती क्या हुआ। तो मैं ऐसे उसके मतलब ऐसे हमें बाहर जैसे होता है कि फ्रंट डाल के डांस कर रहे होते हैं वैसे हम कर रहे होते हैं। मैं बोलती हूँ कि यार मैं पता है अभी तुम मुझे टच कर रही हो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, पर जब मैं जैस के साथ डांस कर रही थी वो मुझे टच कर रही थी। गॉड मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा था। मेरी हार्ट बीट ऐसे ज़ोर ज़ोर से धक 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 हो रही थी और उफ दिल कर रहा था कि बस इसको रूम में लेके जाऊँ और पता नहीं क्या कर डालूँ यार इसके साथ। तो जैसे हंसी आई थी अच्छा जी मेरे टच इतना बुरा है तुम्हें कुछ फील नहीं होता। मैंने बोला क्या यार तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा भी नहीं और ना ही कभी देखूंगी। तुम तो मेरी बहन की तरह हो। तो कहती क्या बहन मत बोलना। मैंने बोला क्यों भाई मेरी कोई बहन नहीं हो तो बहन बन जाओ। कहती नहीं मैं दोस्त हूँ तो दोस्त ठीक हूँ अब कभी मत बोला। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैं अब तब भी कुछ नहीं समझती कि इसके माइंड में कुछ और चल रहा है या ऐसा ऐसा कुछ। तो हम लोग ऐसे डांस कर रहे होते हैं। तो तभी वो चिपक जाती है और वो जैज़ को बोलती है कि क्या हम डांस करें। तो मैं ऐसे फ़ौरन से आ जाती हूँ। मैंने बोला डांस करना है तो तुम मेरे साथ कर लो। जैज़ तो जैसी के साथ डांस करेगी। तो मैं जैसी कहती हूँ हाँ ना करोगी ना। जैसी कहती है हाँ हाँ जैज़ आओ हम डांस करें। तो ऐसे उसको लेके चली जाती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है चलो। करना तो जैज़ के साथ था बट क्या कर अब तुम्हारे साथ ही करना पड़ेगा। तो वो ऐसे बोल के मैं जैसे कमर में हाथ डालती हूँ और हम दोनों ऐसे कभी डांस कर रहे होते हैं। तो मैं ऐसे हंस रही होती हूँ। मैं बोला कभी भी जो तुम चाहती हो कभी नहीं होगा जैसे मेरी है। तो मैं दिल में ऐसे सोच रही होती हूँ और वो सोच रही होती है कि जैज़ का तो बहाना था। अगर मैं तुमसे सीधा पूछती तो तुम मना कर देती। जैज़ का नाम लिया तो तुम खुद मेरे साथ डांस करने के लिए तैयार हो गए। ये होता है प्लान। तो ऐसे बोल के हंस रही होती है। मैं बोला अब तुम्हें क्या हो गया तुम की बत्ती से निकाल रही हो। मुझे कुछ नहीं वैसे सोचा नहीं था कि अपनी क्रश की गर्लफ्रेंड के साथ डांस करना पड़ेगा। तो मैं बोलती हूँ इसका मतलब तुम इस बात को फिर से एक्सेप्ट कर रही हो कि तुम्हारी क्रश जैज़ है। तो बोलती हाँ और एक तुम हो तुम्हें मेरी क्रश बनना है। मैं बोला मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और जैज़ भी तुम्हारी क्रश नहीं है समझी बहन बोलो इसको। तो वो कहती है
अपने क्रश को कौन बहन बोलता है, मुझे इतना गुस्सा आता है। मैंने बोला मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी, तुम मुझसे बात करो, गर्लफ्रेंड है मेरी कि तो मेरी क्रश है। मैंने बोला मुझे डांस करना। जैसे जाने लगती तो जैसे ऐसे मेरा हाथ पकड़ती अपनी तरफ खींचती है, फिर जैसे कमरे में हाथ डालती है और ऐसे ऐसे हम झूमने लग जाते हैं। मुझे इतना गुस्सा आ रहा होता है उसके साथ, मुझे डांस करना भी पसंद नहीं आता। तो वो कहती क्या हुआ, मेरी तरफ देख के डांस करो। मैंने बोला क्यों? तो बोलती है प्लीज़ डांस करे तो सही से करो ना, मूड मत ख़राब करो, आज के दिन नो लड़ाई। और हम तो फ्रेंड्स बन गए थे ना। मैंने बोला हाँ तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ, लेकिन जो तुम बार बार क्रश क्रश बोलती हो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो बोलती है अच्छा ठीक है, अब मैं जैज़ को अपना क्रश नहीं मानती, और वैसे भी वो मेरी क्रश नहीं है, कोई और है। मैं बोला पक्का? कहती हाँ पक्का। मैंने बोला चलो तो जैज़ को अपनी बहन बोलो। कहती हाँ वो मेरी बहन है। मैं बोलती हूँ गॉड सीरियसली तो मैं उसका हक कर लेती हूँ। मैंने बोला अब मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती सच में? मैंने बोला हाँ तो मेरी दोस्त क्या बेस्ट फ्रेंड भी बन सकती हो। तो वो हंसती है और ऐसे हम दोनों हक करके ऐसे ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। जैसे बोलती क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ मैं अपनी फ्रेंड के साथ डांस कर रही हूँ। बोलती फ्रेंड और ये? मैं बोला हाँ फ्रेंड है मेरी, जाओ यहाँ से। तो वैसे उसके साथ डांस कर रही होती हूँ। तो उसके बाद हम चारों ऐसे खड़े होते, इतना मतलब म्यूज़िक लगता है ना फुल धमाके वाला, तो हम लोग ऐसे चारों इकट्ठे उछल रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, बहुत मस्ती चल रही होती है। तो जैसी जो होती है वो ऐसे ड्रिंक कर रही होती है, तो जो दूसरी जो रश्मिका होती है वो भी ड्रिंक कर रही होती है। और जैसे जैसे मुझे देख रही होती है कि थोड़ा सा पी लो। मैं बोला नहीं मुँह तोड़ दूँगी तुम्हारा। तो मुझे वो दूसरी रश्मिका कहती है तुम थोड़ा सा टेस्ट करो ना, ये अच्छा है। मैं बोला नहीं बिल्कुल नहीं। तो वो इस बार मुझे कहती है अच्छा चलो तुम्हारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेके आती। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, इस बार तुम्हारी बातों नहीं मैं नहीं आने वाली। मुझे अच्छे से याद आ गया लास्ट टाइम में तुमने मुझे पिलाया था। बोलती क्या तुम्हें याद आ गया? मैंने बोला हाँ जी मुझे याद आ गया। कहती और क्या क्या याद है? मैंने बोला और क्या आना था, ये याद आया। बोलती अच्छा तो ठीक है फिर। तो वो ऐसे ही जाती है मेरे लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेके आती। कहती इस बार सच में सॉफ्ट ड्रिंक है, ये लो मैं खुद पी के दिखाती हूँ, ये लो। बोलती अब झूठा हो गया, अब मैंने नहीं पीना। तो बोलती क्या यार मेरा जूठा नहीं पी सकती, अब तो मैं फ्रेंड है ना। मैं बोला नो मैं सिर्फ अपनी जान के जूठा पीती हूँ और किसी का नहीं। बोलती ठीक है भाई मैं ही पी जाती हूँ। तो ऐसे बोल के पी जाती है। तो तभी जो होता है एक वेटर आता है, मैं उसे बोलती हूँ कि एक प्लीज़ सॉफ्ट ड्रिंक लेके आए। तो वो लेके आता है। मैंने बोला इसमें कुछ और तो नहीं है? बोलते नो मैम। तो ऐसे थोड़ा टेस्ट करती हूँ। मैं बोला हाँ ये सॉफ्ट ड्रिंक है। तो मैं ऐसे उसको पी रही होती हूँ और साथ साथ डांस कर रही होती हूँ। तो तभी ऐसे मेरी जान ऐसे आती है, मेरे गले में ऐसे बाहें डालती है और ऐसे 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 साथ साथ हम डांस कर रहे होते हैं, इतना सुकून मिल रहा होता है। तो मैं ऐसे ही जैस के ऐसे शोल्डर पर सर रखती हूँ और ऐसे सर रख के उसके साथ डांस कर रही होती हूँ। चाहे बोलते क्या हुआ? मैं बोला कुछ नहीं, थोड़ा सुकून चाहिए था। तो जैस कहती अच्छा तो मेरे शोल्डर पर सुकून मिलता है? मैं बोला हाँ ना, जब तक तुम्हारे शोल्डर पे सर ना रखूँ, तो ऐसे टाइटली वाला हग ना कर लूँ, तुम्हारे दिल की धड़कन ना सुन लूँ, मुझे सुकून ही नहीं मिलता। तो जैस हंसने लग जाती है। तो हम दोनों पार्टी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो होती है वो फिर से आती है दूसरी छिपकली जिसे मैं बुलाती थी, बट अब तो वो मेरी खैर फ्रेंड बन चुकी होती है। वो आती है और बोलती है यार इस बार सच में मेरा मोबाइल नहीं मिटा। मैं बोला यार ये पुराना बहाना हो गया, कोई और मारो। बोलती नहीं कसम से कसम से कसम से कसम से मोबाइल नहीं मेरा, प्लीज़ यार मोबाइल ढूंढो। मैं बोलती हूँ सच्ची में? वो बोलती हाँ। मैं बोलती हूँ अच्छा अच्छा रुको मैं कॉल करती हूँ। तो मैं ऐसे ही कॉल करती हूँ। तो वो उसका मोबाइल जो होता है वो ऐसे ही जैसे लेके आती है, कहती ये लोग भुलक्कड़ वहाँ भूल के आई थी। तो वो ऐसे उसको मोबाइल दे रही होती है। तो मैं ऐसे उसके मोबाइल पे नाम देख लेती हूँ, तो उसमें लिखा होता है माई क्रश। तो मुझे यही लगता होता है कि यार जैज़ इसकी क्रश थी ना, इसलिए इसने वही लिखा हुआ है। तो खैर मैं इतना ध्यान नहीं देती। तो उसके बाद हम लोग ऐसे मस्ती कर ही रहे होते हैं। तो मैं ऐसे जैज़ को बोलती हूँ कि जान मुझे ना वॉशरूम जाना है, तो चलो। बोलते हैं हाँ ठीक है। तो हम लोग ऐसे वॉशरूम जाते हैं। तो मैं जब वॉशरूम से बाहर निकलती हूँ तो मुझे ना जैसे ऐसे दिख नहीं रही होती। मैं बोलती हूँ जान कहाँ चली गई? बोलती चलो कॉल करते हैं। तो मैं ऐसे मोबाइल उठाती हूँ। तो बोलती एक सेकंड ये तो मेरा मोबाइल है। जो कहा मेरी जान का मेरे पास मोबाइल है, इसका मतलब एक सेकंड ये मेरा मोबाइल है, मैंने अपने नंबर से कॉल किया था और मेरा नाम उसने सेव कर रखा था माई क्रश। मतलब इसका क्रश कहीं मैं नहीं? यार ऐसे कैसे हो सकता है? इसकी क्रश मैं कैसे हो सकती हूँ? इसकी क्रश तो जैस है ना। और फिर मैं कहती हूँ लेकिन अपनी क्रश को बहन कौन बोल सकता है यार? कभी नहीं। शिट मेरा तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं ऐसे ही जाती हूँ उसको पास में, बोलती हूँ कि यार वो तुम्हारा मोबाइल दिखाना। बोलती क्यों क्या हुआ? मैंने बोला दिखाओ ना। बोलती अरे नहीं नहीं क्या छोड़ो अच्छा नहीं है, तुम्हारा मोबाइल ज़्यादा अच्छा है, ये यूज़ करो ना तुम। तो मुझे अपना मोबाइल नहीं दे रही होती, तो मुझे उस पर थोड़ा डाउट हो रहा था। तभी जह जाती हूँ, बोलती जान तुम कहाँ थी? कितनी सॉरी बस मैं आ गई ना, मुझे कुछ काम था वहाँ, बताओ। मैं बोला नहीं कुछ नहीं, चलो पास में सारे बैठते हैं और ड्रिंक करते हैं। चाहे बोलती क्या? और आमिर ये दोनों ड्रिंक करेंगे ना?
हम दोनों तो कुछ और ही करेंगे। तो मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ और देखती हूँ उसकी तरफ, दूसरी रश्मिका की तरफ, तो उसका मूड बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या सच में उसको मुझ पे क्रश है या फिर मेरी कोई गलतफहमी है। तो हम लोग वही उसी रूम में चले जाते हैं और अंदर से लॉक कर देते हैं ताकि हमें कोई और डिस्टर्ब ना करे। तो हम लोग ऐसे बैठे होते हैं, तो ये दोनों जो होते हैं ड्रिंक कर रहे होते हैं जैसी, और वो दूसरी रश्मिका, और आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, मस्ती भी कर रहे होते हैं, थोड़ी ड्रिंक करते हैं, कभी डांस करने लग जाते हैं ऐसे। और मैं और जैस जो होते हैं, मैं ऐसे एक दूसरे की तरफ देख के बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे को किसेस वगैरह कर रहे होते हैं। और मैं जो होती हूँ ऐसे ना बार बार उस दूसरी शिपली को कहती हूँ कि यार ये लो ड्रिंक करो, हाँ और करो, ये वाले कितना अच्छा है, हाँ ये करो। तो ऐसे ना मैं उसको बहुत ज़्यादा ड्रिंक करवा देती हूँ, तो जो बहुत अच्छी तरह से डली हो जाती है, मैं देखती हूँ बहुत ड्रंक हो गई है, तो मैं बोलती हूँ चलो यार पार्टी शार्टी, चलो घर चलो। तो वो कहते हैं नहीं, मैं बोलती हूँ नहीं यार चलो चलो चलो। तो मैं ऐसे जल्दी जल्दी ना सबको घर लेके जाती हूँ। तो वो दूसरी रश्मिका तो फुल नशे में होती है, तो मैं ऐसे उसको रूम में लेके जाती हूँ उसके बेड पे। तो मैं ऐसे उसके पास आके ना ऐसे जानबूझ के बैठ जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि यार सुनो ना। बोलती है हाँ ना जान बोलो। मैं बोलती हूँ जान, कहती हाँ ना जान बोलो ना, क्या हुआ। मैं बोलती हूँ वो पिक्स मेरी थी ना जो तुम मुझे नहीं दिखा रही थी। कहती हाँ पिक्स तुम्हारी थी, मुझे तुम बहुत पसंद हो यार। मैं बोलती हूँ मुझे वो पिक्स नहीं दिखाओगी, मुझ पिक्स में कैसी लग रही थी। कहती अभी दिखाती हो ना। तो ऐसे बोल के वो पिक्स उसने छुपा रखे होते हैं, वो दिखाती है और कहती है ये देखो, ये तुम्हारी पिक्स देखो कितनी अच्छी है, मुझे ये वाली बहुत पसंद है। मैं बोलती हूँ मेरी ये सारी पिक्स तुम्हारे पास कैसे है। कहती तू भूल गई, मैंने बताया था ना, मैं तुम्हारी सारी पिक्स चोरी करती थी, सारी की सारी मेरे पास हैं। जब भी जैस तुम्हारी पिक्स लगाती थी ना स्टेटस पे, मैं ले लेती थी। मैं बोलती थी कि मेरी सिंगल की नहीं होती थी जैस, और मेरी दोनों की होती थी, इसमें मेरी सिर्फ अकेले की कैसे है। तो बोलती है मैं ड्रॉप करती थी ना क्योंकि मुझे तुम पसंद थी। मैं बोला तुमने तो बोलते तुम्हें जैस पर क्रश है। बोलती क्रश तो तुम पर था, वो तो तुमने गलत समझ लिया। मैं तो तुम्हें तब से लाइक करती हूँ जब से मैंने तुम्हें देखा था, पता है जब तुम इंडिया में थी तब से मैं तुम्हारे ऊपर पागल थी, और तुमने खामखा जैस के साथ मुझे जोड़ दिया। मैं तो ऐसे नशे में होती हूँ, मुझे सब कुछ बता देती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ऐसे बोलती हूँ तुम मजाक कर रही हो, किसी पागल हो, मैं मजाक नहीं कर रही, सच में मुझे तुम पे क्रश है। फिर मैं सोचती हूँ मैं भी कितनी बड़ी बुद्ध हूँ, मैंने खुद उसको ड्रंक करवाया है, नशे में कौन झूठ बोलता है। इसका मतलब सच में कि मुझे शिट कैसे हो सकता है यार, नो प्लीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं ऐसे सोच रही होती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं काफ़ी देर सोचती रहती हूँ, उसके बाद मैं एक फ़ैसला करती हूँ कि शायद यही करना सही है, इससे हम सब लोग खुश रहेंगे। तो मैं ऐसे सोचती हूँ। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ही आपको बताएंगे कि मैंने कौन सा डिसीजन लिया। तो तब तक लिए टाटा बाय बाय। बट जाने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।